सिरसा जिले में स्थित घग्गर नदी पर बना O2 हेड इन दिनों नेताओं का अड्डा बन गया है। बीते दिन तो O2 हेड पर ऐसा संयोग बना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, वर्तमान में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला, ये तीनों दिग्गज एक ही दिन वहां पहुंच गए। अभय चौटाला ने वहां पहुंचकर प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं एक सवाल के जवाब में वो अपने भतीजे डिप्टी सीएम को लेकर एक बड़ी बात कह गए। अभय ने कहा कि 1988 में ये सारा इलाका डूब गया था। उस समय तो दुष्यंत पैदा भी नहीं हुआ था और उसके पिता अजय चौटाला को खुद मैं बाढ़ से बचा कर लाया था। चाचा भतीजे के अलावा पूर्व सीएम हुड्डा ने भी बाढ़ के पीछे सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समय रहते नहरों की सफाई और जरूरी बांध बना लिए जाते तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आगे आप खुद सुनिए कि जब ये तीनों दिग्गज एक ही दिन O2 हेड पर पहुंचे तो किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। प्रशासन की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जगह जगह मिट्टी के थैले भर करके जहाँ जहाँ कहीं डर था कि यहाँ से निकल सकता है पानी, वहाँ पे इस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे। लेकिन गाड़ियों में बैठ करके चक्कर काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। परेशान करने की बजाय प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। प्रशासन से बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है। अब कहते हैं कि हर तरह की मदद कर देंगे। पहले ही अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो आज ये जो फसल डूबी हुई है, कई हज़ार एकड़ जो है, ये बचाई जा सकती थी। ये तो चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में बांध बना दिया। अगर ये बांध ना बना होता तो सिरसा शहर तो क्या, ये पानी और आगे तक भी चला जाता। बहुत बुरा हाल है। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद नहीं है। यहाँ भी आप किसी से पूछ ले जा करके, तो एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि सरकार की तरफ से कोई छोटी मोटी मदद भी है। हमें मदद दूर की बात है, परेशान तो ना करो कम से कम। अगर तुम कोई हेल्प नहीं कर सकते तो जो लोग अपने आप अपनी चीज़ को बचा रहे हैं उसमें जा कर के अड़चन पैदा ना करो कम से कम। तू पैदा ही नहीं हुआ गया, उसको क्या पता बाढ़ नहीं आई। 88 के अंदर ये इलाका सारा डूबा था, 93 में डूबा था। उसको क्या अपने बाप से पूछ, वो भी उस बाढ़ की चपेट में आया था। मैं लाया था रात को निकाल के। तुम कहते हो उसका बाढ़ नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से साजिशन जो है दिल्ली डूबी है। वो गलत है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो तो पानी कुदरत है, लेकिन इस कुदरत से आपको पहले से अगर इंतजाम किए हैं तो काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। स्थिति बहुत हद तक कंट्रोल में है और जहाँ जहाँ पानी हैबिटेशन में आया था, रिहायशी इलाकों में, चाहे वो शाहबाद था, अम्बाड़ा था, वो सारा डी वाटर लगभग हो गया है। थोड़ा सा दादरी के अंदर है, वहाँ पर भी आदेश दे दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी वहाँ बैठे हैं कि इमीडिएटली एडिशनल पंपिंग सेट्स लाकर शहर का पानी निकाला जाए। मगर आगे IMD की भी चेतावनी आई है कि 25 के बाद और ज़्यादा बरसात हो सकती है। तो प्रिकॉशनरी जहाँ जहाँ हमारे कई बांध वीक हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी, और जहाँ कोई फ्लड प्लेन्स के अंदर आज पानी खड़ा है खेतों में, उसको भी डी वाटर करने के लिए जितना डीजल लगेगा डिप्टी कमिश्नर लेवल पर फंड डिस्चार्ज हो गए और टाइमली उसको हम बांध को बांध के और फ्यूचर की तैयारियों में जुटेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे 1450 के आसपास गांव प्रभावित हुए हैं एग्रीकल्चर की, जैसे जैसे उनकी अभी लाइफ लॉसेस की, मकानों की, इनकी रिपोर्ट आ गई है। इनके ऊपर जैसे जैसे फंड डिस्चार्ज होने हैं शुरू हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लेवल पर पावर डेलीगेट कर दी है और आगे भी जितनी और कार्रवाई के लिए जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी स्टेट डिज़ास्टर के अंदर फंड अवेलेबल है, इमीडिएटली डिसम्बर्स कर जिनकी फसलों को भी नुकसान हो उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। देखिए, जो बाढ़ से नुकसान हुआ है और खेती का जीरी का तो टोटल हज़ारों एकड़ में, तो हमारी एक तो सबसे पहले मांग ये है, हक भी है कि 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा तुरंत सरकार को देना चाहिए। किसान को राहत देनी चाहिए और जो गरीब आदमी हैं उनको राहत देना चाहिए जिनकी मजदूरी गई, जिनका काम खत्म हुआ। और ये देखिए, वैसे तो पीछे से पानी आया है, पहले भी आता था, लेकिन अब के ज़्यादा नुकसान इस वास्ते हुआ, ये समय पर नहरों की सफाई करा देते, ड्रेन की सफाई करा देते, और जब से ये कैरी जो है इनको सफाई करा देते, नहरों की सफाई कराते और इसकी जो है
O2 झील की भी जो खुदाई जो दो फेज और होने थे वो कर देते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। सर उसके अलावा सर आपने हरियाणा के कई जिलों का निरीक्षण किया है, बाकी ओवरऑल किस तरह की स्थिति? देखिए बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल तो जहाँ से पानी गया फसल सारी खराब होगी, बहुत सारी डेथ भी हुई है काफ़ी। तो 4 लाख जो सरकार ने मुआवजा दिया वो नाकाफ़ी है, कम से कम 20 लाख देना चाहिए। और यहाँ पे घरों में पानी नहीं आया लेकिन बहुत सारे इलाके में हरियाणा में घरों में पानी घुसा है, घर भी गिर गए हैं, लोगों के बड़े बड़े मकान गिर गए हैं, उनका मुआवजा देना चाहिए। दुकानों में भी कई जगह घुस गया है, दुकानदारों को मुआवजा देना चाहिए, जो भी तरीका सबको मुआवजा करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें तो पहले टूटी पड़ी थी, अब बिल्कुल ही टूटी पड़ी है, आवागमन जो है वो भी बंद हो रहा है, तो उनके तुरंत कार्रवाई इनको करनी चाहिए। सरकार ने पोर्टल खोल दिया क्षतिपूर्ति के लिए दावे डालने के लिए, ऐसा है ये पोर्टल के चक्कर में ना डालें, तुरंत मुआवजा दें 40,000 रुपये प्रति एकड़। पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार तो पोर्टल सरकार हो गई, फिर तो ना तो किसी मंत्री की जरूरत ना किसी अधिकारी की जरूरत। जो पोर्टल जो है वो जिस काम जो जन हित के हो उसको तो इस्तेमाल करो। अब किसी बेचारे को किसान को पोर्टल नहीं चलाना आएगा तो क्या करेगा वो? ये तुरंत सरकार का काम जो है उसको तुरंत राहत देनी चाहिए।